एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन टेस्ट। हमने बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की थी, उसमें आज थर्ड क्लास है अपनी। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, सबसे पहले अपनी टर्म देखी थी सेल के बारे में। सेल क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, कितने टाइप की सेल्स होती हैं, इसके बारे में हमने देखा। सेकेंड हमने किसके बारे में देखा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है उसके बारे में देखा। उसके बाद में हमने सेकेंड क्लास ली और आज अपनी क्या है, थर्ड क्लास है। तो हम थर्ड क्लास में शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला। तो आज का अपना टॉपिक है केंद्रक कला क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हिंदी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बोला जाता है केंद्रक कला। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, हमने सबसे पहले देखा था एक सेल होती है। सेल के अंदर क्या होता है अपना, इस टाइप से एक केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो क्या करती है अपने न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसके चारों तरफ ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये मेम्ब्रेन हमने देखा था, सेल्स के टाइप देखे थे हमने, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ये या तो पाई नहीं जाती या फिर टूटी फूटी अवस्था में पाई जाती है। तो मोस्टली क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, पाई नहीं जाती। लेकिन हमने दूसरी टाइप देखा था सेल का, यूकैरियोटिक सेल, उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होती है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कहाँ पाई जाती है और कहाँ नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये प्रेजेंट होती है। ओके, फर्स्ट टाइप होता है हमारा ये। सेकंड क्या होता है कि जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो दोहरी परत से मिलकर बनी होती है, मीन्स वो डबल लेयर होती है। इस तरीके से वो दोहरी लेयर से मिलकर बनी होती है और इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस फ्लूइड को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो ये क्या हुआ कि हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, दोहरी परत से मिलकर बनी होती है। दोहरी परत, डबल मेम्ब्रेन होती है ये, दोहरी परत से मिलकर बनी होती है। ये जो इसके दोहरी परत के बीच में जो हमारा फ्लूइड पाया जाता है, जो हमारा एक पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या काम करती है, इसका काम देखते हैं। 4 पॉइंट लिखेंगे हम इसमें कि इसका वर्क क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, अपनी सेल में से कोई भी पदार्थ है वो बाहर जाता है, कोई भी पदार्थ है वो बाहर जाता है, अपने केंद्रक के चारों तरफ पाई जाती है। तो कोई भी पदार्थ है यहाँ से अगर बाहर जाता है तो वो उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो इसका काम क्या हुआ कि कोई भी मॉलिक्यूल बाहर जाता है उसे कंट्रोल करने का काम करती है।
उसे कंट्रोल करने का काम है वो अपना क्या करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट आता है कि ये दोहरी परत से मिलकर बना होती है और दोहरी परत के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, कोई भी मॉलिक्यूल है वो बाहर जाता है तो उसे बाहर जाने से रोकती है या उसको कंट्रोल करके रखती है। इस तरीके से हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंप्लीट होता है। सेकंड, इसके बाद में हम देखते हैं राइबोसोम क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम। हिंदी में भी इसको राइबोसोम कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं राइबोसोम की खोज, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। राइबोसोम की खोज है वो किसने की थी, एक साइंटिस्ट थे पैलेट नाम के। 1950 में उन्होंने राइबोसोम में उसकी खोज की थी। राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से एक पार्ट होता है उसका और उसके ही पीछे उधर की साइड क्या होता है, दूसरा पार्ट बना हुआ होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। इस तरीके से ऐसे राइबोसोम होता है, लेकिन जो इसका कलर होता है उसमें वो कलर होता है ऑरेंज। ये क्या होता है, ऑरेंज कलर की एक बॉडी होती है लेकिन ये 2 पार्ट्स की बनी हुई होती है। ये होता है हमारा राइबोसोम की स्ट्रक्चर। सेकेंड हम देखते हैं कि राइबोसोम होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। थर्ड इसमें हम देखते हैं कि राइबोसोम है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाएं हैं, उन दोनों में प्रेजेंट होता है राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक में किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में किस टाइप का राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है। तो उनके टाइप देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक है उसमें 80S टाइप का राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है। अब मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर होती है राइबोसोम की। एक स्ट्रक्चर इसके नीचे पाई जाती है, तो ये 2 स्ट्रक्चर हो गई। तो इसी तरह 70S है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और 80S है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट अपना 70S आता है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक अपना आएगा 50S और दूसरा आएगा 30S। इस तरह से 80S है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक आएगा 40S, एक आएगा 60S। अब देखो 50 और 30 को जब हम काउंट करते हैं तो क्या होता है, अपना 80 होता है। इसी तरह से 60 और 40 को अपन काउंट करेंगे तो ये क्या होगा, 100 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 80 है, तो ये हमने कैसे लिख दिया 670S। तो ये क्या होता है, कुछ पार्ट होता है वो इसका डीजनरेट हो जाता है, कुछ पार्ट का इसमें क्षरण हो जाता है, कुछ पार्ट इसका डीजनरेट हो जाता है। इसलिए क्या बचता है, 50 और 30S है उससे फिर 70S ही बनता है, कुछ पार्ट इसका डीजनरेट हो जाता है। इसी टाइप से यूकैरियोटिक में भी इसका कुछ पार्ट है वो डीजनरेट हो जाता है। अब क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में है तो एक पार्ट क्या छोटा है एक बड़ा है, तो मीन्स ये इस टाइप से बना होता है, एक पार्ट छोटा एक पार्ट बड़ा। तो ये होता है 30S और सेकंड होता है अपना 50S। इसी तरीके से ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट। ये होता है 40S और ये होता है
पार्ट्स हैं ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल में 70s प्रकार का, और यूकैरियोटिक सेल उसमें 80s टाइप का अपना राइबोसोम है वो पाया जाता है। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, राइबोसोम होता है उसके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई भी मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती है। मीन्स हमने देखा था कि न्यूक्लियस है, ये हमारी सेल है, इसमें कोई न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कोई झिल्ली कोई कला है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन जो हमारे राइबोसोम है वो एक ऐसा है कि जिसके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई भी मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसमें नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन का अभाव रहता है, मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, उस मेम्ब्रेन का क्या होता है अभाव पाया जाता है। अब हम देखते हैं राइबोसोम है वो किस टाइप से होता है। राइबोसोम में या तो हमारी सेल के अंदर फ्रीली पाया जाता है, फ्रीली होता है, या फिर बाउंडेड होता है, या कभी कभी ये बाउंडेड भी पाया जाता है। बाउंडेड किस टाइप में होता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स अंदर प्रदवी जालिका देखेंगे, उसके चारों तरफ इस तरीके से हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो होती है, और उस पे इस प्रकार से ये क्या होता है चिपका हुआ रहता है। या तो सेल में इस टाइप का पाया जाएगा या फिर सेल में ये फ्रीली मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। तो जो हमारा राइबोसोम है या तो फ्रीली मिलता है या फिर बाउंडेड मिलता है। अगर बाउंडेड मिलता है तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके चारों तरफ उसके ऊपर इस तरीके से धंसा हुआ रहता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो राइबोसोम है उसके बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है। उससे पहले हम देखते हैं, हमने जब प्रोटोप्लाज्म पढ़ा था तो हमने प्रोटोप्लाज्म में एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा एक पॉइंट था जो हमने छोड़ दिया था, दिमाग से निकल गया था। तो जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है ऑर्गेनेल्स। ये होता है कोशिका और ये क्या होता है कोशिका द्रव्य। ओके, जो ये कोशिका द्रव्य होता है ये क्या होता है लिक्विड पोर्शन होता है, मीन्स तरल पदार्थ होता है। और जो हमारा कोशिका होता है वो क्या होता है सॉलिड होता है। ये हमने एक पॉइंट था प्रोटोप्लाज्म में जो हमने छोड़ दिया था, माइंड से निकल गया था कि साइट प्रोटोप्लाज्म है उसको दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक साइटोप्लाज्म एक ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म में वो क्या होता है लिक्विड पोर्शन होता है, ऑर्गेनेल्स होता है वो सॉलिड पोर्शन होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है सेमी लिक्विड कहा जाता है, सोल फेज में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अंदर पृथ्वी जालिका है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।